मैंने कर दिया, आ चुका मैं। अच्छा आ गया भाई। सॉरी सॉरी। वेल गोपाल इज द रिटर्निंग इज द गोपाल इज द बैक इज द एंड दिल्ली में ट्रैफिक जैम इज द आज गोपी जी का बर्थडे है सर। आज गोपी जी का बर्थडे है। गोपी जी जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बहुत बड़े फैन है भाई आपके। और अगर टेलीविजन पे अगर कोई स्टार है तो गोपी इज नंबर 1। अब मुझे अपने विशेष सूत्रों से पता चला है हाँ। गोपी जी कहाँ है पता है? कहाँ पे? आयरलैंड में जन्मदिन मना रहे हैं क्या गोपी। कर रहे हैं? कह रहे हैं सर, विशेष सूत्रों से पता चला है। तो वहीं और पे वो विशेष सूत्र इंस्टाग्राम है अच्छा अच्छा आयरलैंड में है सर। बहुत ही शूट अच्छा। वूट कर रहे हैं कुछ। हाँ एंड विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे गोपी सर। मतलब आपके कारण हम लोग अब कितनी बार मुस्कुराए, कितनी बार जब दुखी हुए तो खुश हो गए सिर्फ आपको देख के। दिन अच्छा बन गया। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है भगवान का कि आपकी वजह से लोग खुश हो जाते हैं, आपकी वजह से। और कई बार तो हंसते हंसते पेट में दर्द, लेकिन मूड अच्छा हो जाता है, फिर आदमी पॉजिटिव हो जाता है। तो सर विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे और हमारी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे गोपी सर। एंड हम आते हैं वापस कैरी ऑन सर। चीयर्स। चीयर्स सर। म्यूजिक। चीयर्स। सर बोलो। सर मैं कल ऑफिस आ गया था। मैं परसों भी ऑफिस आया था। मैं उससे एक दिन पहले भी ऑफिस आया था। मुबारक हो। मुझे कुछ अवार्ड दीजिए। मुबारक हो से नहीं होगा। हाँ मेरे को अवार्ड चाहिए कुछ। तुम्हें वो क्या क्या देते हैं? निशान है हैदर देते हैं? क्या देते हैं? हिलाल जुर्रत। हिला दिया हिंदुस्तान को, इसलिए हिला ले जरूरत मिल गया। मान के चल रहे हैं हिला दिया। हिला दिया हिला दिया हाँ इसलिए हिला ले जरूरत मिल गया। खैर पूरा मिला है सर अवार्ड मुन्नू मियाँ को हिलाले जरूरत मिला। और फिर जहीर अहमद बाबर सिद्धू को हिलाले इम्तियाज मिला, एयरफोर्स चीफ को। मुझे एक ही बात ये समझ में नहीं आ रही, ये खुद को अवार्ड कैसे दे देते हैं? मिलिट्री अवार्ड्स नहीं मिलिट्री अवार्ड्स एक तो सिविलियन अवार्ड्स हैं व्हिच मे बी डिसाइडेड बाय द सिविलियन गवर्नमेंट, नॉट इन द केस ऑफ पाकिस्तान बट नॉर्मली इन फंक्शनल कंट्रीज, इन सिविलाइज्ड कंट्रीज दे डिसाइडेड बाय द सिविलियन डिस्पेंसेशन। यहाँ पे मिलिट्री अवार्ड्स पाकिस्तानी, इसने खुद को अवार्ड, हाउ कैन यू अवार्ड योरसेल्फ यार? मैं अगर अपने आप को ये बोलूं कि कल मैं कोई पद्मा अवार्ड मुझे, मैं खुद ही को, ऐसे थोड़ा ना होता है कि यू अवार्ड योरसेल्फ यार। ये तो ये नहीं पद्मा अवार्ड नहीं। आप खुद को चाणक्य फोरम को बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड दे दिए। क्या कर रहे हैं? दे दें, दे दीजिए सर। आसिफ मुनीर से कुछ तो इंस्पिरेशन ले लिए। एक मिनट आओ खड़े हो जाओ। प्रोड्यूसर अवार्ड लगाओ जरा। सर प्रोड्यूसर यू आर हियर बाय इंस्ट्रक्टेड टू गिव मी द अवार्ड। ये सुनो, इधर आ जाओ यार, सामने फ्रीडम फाइटर बैठे। मैं आपको देखो सुनो, award ये अवार्ड है ये अवार्ड है। हाँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं चाणक्य फोरम का बेस्ट एम्प्लॉय बेस्ट एम्प्लॉय अवार्ड मिल गया सर को आज। क्या कर रहे हैं प्रोड्यूसर? मजा कर दिए हैं। अच्छा मैं एक एक अवार्ड का नाम बता रहा हूँ सर, किसको क्या मिला है। सबसे पहले मजेदार हाँ एक है, इसका क्या नाम है, उसका विंग कमांडर मलिक रिजवानुल हक। उसको दिया है कुछ, जिसको बोला कि तूने S-400 मार दिया। अरे वो तो बहुत ही यार हद ही हो उसको गया। पकड़ा, उसको बोला कि इन्होंने S-400 गिराया। वो भी कह रहा मलिक कब? हाँ। फिर उसको पकड़ कैसे घुमाया? हाँ, पग मका ये वो भी सोचा मैंने, हो सकता हो। हाँ। बट मुझे बाद में समझ में आया सर, वो जो एक तो पहले दिन फजर की नमाज से के बाद वो स्विमिंग पूल में नहा रहा था सिक्योर फोन के साथ। सिक्योर फोन के साथ, तो वो साइड कीजिए। उसके बाद वो एक दिन और गया मुनीर को लेके, उसमें उसको मिला पौंड में गर्म पानी, फिर उसको हुआ दर्द में आराम, तो इसलिए उसको दे दिया सर, क्योंकि उसी ने अरेंज किया था, उसी एयरफोर्स पायलट ने, कि पानी। कुछ समझ में आया आपको उसने क्या बोला प्रोड्यूसर ने? अगर कुछ समझ में आया तो कमेंट लिखिए कि हमें समझ में आया गर्म पानी। मैंने ट्वीट किया है सेम लाइन, आप लोग पढ़िए, लिखा रहा हूं मैं ट्वीट आज अपना भी। क्यों दिखा रहा अरे हूं? बाबा प्रोड्यूसर, तुम कहना क्या चाहते हो भाई? कहाँ से आते हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं लोग? सर खैर मैं आपको ना सर अवार्ड सुन लीजिए सर, मजा आ जाएगा आपको। फिर एक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी है जनरल शाहिर
शमशाद मिर्जा, उसको निशाने इम्तियाज दिया, वो पूरे कॉन्फ्लिक्ट में गायब था। भाई का कुछ नहीं दिखाई दिया, लेकिन पूरे कॉन्फ्लिक्ट में तो आसिम मुनीर भी गायब था। हाँ हाँ, नहीं एक आदमी को दिया है सर जो ढंग से उसको हिलाल इम्तियाज दिया है, क्योंकि वो आया चांदनी चौक के ऊपर 18 मिनट रहा, उतरा, बिरयानी खाई, चाय पिया, फिर गया। ये कौन था ये? पाकिस्तान एयरफोर्स चीफ जहीर अहमद बाबर सिद्धू। कहा तो ख्वाजा आसिफ ने कहा था ना क्या? हाँ याद है आपको? हाँ, वो गया था चांदनी चौक के ऊपर। तो उसको मिला। फिर उसके बाद आते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ को निशाने इम्तियाज फोटो एडिट करने के लिए। अच्छा, कि पाकिस्तानी नेवी डिप्लॉयड है, वो पुरानी एक्सरसाइज की फोटो दिखा दी उसने। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मनीर पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस को सर सपोर्ट करने के लिए उसको सितारा है बसालत, जहालत करवाने के लिए सितारा है बसालत मिला उसको। उसके बाद डीजीएमओ जो पाकिस्तान का मेजर जनरल काशिफ अब्दुल्ला, तमगाए बसालत। कितना बढ़िया से हमारे डीजीएमओ सर का पैर पकड़ पाया वो, इसके लिए उसको मिला। इनके नाम अवार्ड्स के कितने चीप टाइप के हैं ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कोई। देखिए राइम से जहालत होती है तो बसालत मिलती है, जिसने जितनी अच्छी जहालत करे उसको उतनी, जो जितना हिला डर के मारे उसको उतना हिला ले, बड़ा जुर्रत या क्या क्या मिला। तो ये सब। फिर जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी समझाया उसको भी तमगाए बसालत मिला, क्योंकि उसने भी जहालत ही करवाई थी। तो उसको भी ये क्या नाम है, एयर वाइस मार्शल औरंगजेब अहमद। आई डोंट नो, पूरी एक कहावत है प्रोड्यूसर, मैं आपको बताता हूं कि जब किसी जोकर को जब आप महल में डालते हैं तो जोकर राजा नहीं बन जाता, वो जो महल है ना वो सर्कस बन जाता है। When you put a clown in a palace, the clown does not become a king, the palace becomes a circus. तो आप पता नहीं, मुझे पता है, मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ कभी ना कभी पाकिस्तानी सुधरेंगे, इंसान के बच्चे बनेंगे और एक दिन ये डिसाइड करेंगे कि यार आज का दिन है जिसके बाद पाकिस्तानी झूठ नहीं बोलेंगे। मुझे ऐसा लगता था कि एक दिन आएगा जब पाकिस्तानी ये बोलेंगे कि ठीक है साहब, आज के दिन के बाद पाकिस्तानी जो है वो झूठ नहीं बोलेंगे। पर अच्छा, ये अपनी तरफ से झूठ भी नहीं बोल रहे। एज फार एज दे आर कंसर्न्ड, दे हैव स्टार्टेड बिलीविंग दैट, they have actually believed that there was a great war with India which we won and this and that and that. They actually believe this here. It is not just Pakistan that you're fighting with. You're fighting with highly delusional people who have nothing to do with the truth. ये कुछ भी बोलते हैं और इनको अपने मुल्क का जो आवाम है इनको लगता है भेड़ बकरी कहीं पे भी हाँक देते हैं ना, जैसे जो होता है ना, जिसके बकरी होती हैं, जो बकरियों का मालिक होता है तो ऐसे हाँक देता है। तो ये अपने लोगों को जहां हाँकते हैं इनके लोग वहीं चले जाते हैं। आप सवाल पूछ नहीं सकते, दिमाग से कुंद हो रखे। आई एम वेरी दिस थिंग यार, मैं तो आई वाज सीइंग दिस लिस्ट यस्टरडे। मैं वही देख के मुझे मजा आया सर। ये नॉट, आई वाज वेरी सरप्राइज्ड कि हाउ कैन यू, आप ऐसा झूठ, कोरा झूठ अपने, बट फिर देन आई सेड कि इट्स पाकिस्तान, वहां पे कुछ भी पॉसिबल है। ये मुंह पे झूठ बोल देते हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं। अब आप देखिए ना इनकी साइकोलॉजी देखिए। अगर पाकिस्तान इंडिया को, क्रिकेट का एक एनालॉजी ले लेते हैं, अगर पाकिस्तान इंडिया को हरा देता है मैच में, आपने कभी, और कई बार ऐसा हुआ इन द पास्ट कि वे इंडिया हैज लॉस्ट, कभी आपने देखा इंडिया को ये बोलते हुए कि बॉल के अंदर चिप था या पिच में कुछ गड़बड़ कर दिया, किसी ने मंत्र पढ़ दिया? हम लोग ये कहते हैं प्लेयर से कि भाई तूने बैटिंग अच्छी नहीं करी, तूने 2-3 कैच ड्रॉप करे और विकेट कीपर वो नहीं कर पाया, फील्डर्स की गलती थी, बैट्समैन की गलती थी, बॉलर्स की गलती थी, आप लोग विकेट नहीं ले पाए, आपने गलत जगह करा, या आपका गेम डिफेंसिव था या ओवरटली ऑफेंसिव था, जो कुछ भी। यहां पे तो सबसे पहले पता नहीं जादू कर दिया, टोना कर दिया। ये अजीब कौम है यार, इसका, दे आर वेरी वियर्ड पीपल, दे आर वेरी वियर्ड। इट्स आई एम टेलिंग यू, दे शुड बी, ऑल ऑफ दीज गाइज शुड बी पुट इन अ सर्कस फॉर द वर्ल्ड टू एंजॉय। द वर्ल्ड इज एंजॉयिंग, बट they are in a circus. They are in a प्रॉपर एक स्ट्रक्चर्ड, उसको ना कि पाकिस्तान को यूएन घोषित करे कि सर्कस है और आप सब लोग टिकट लेके, हाँ व्हाट, मैप देखिए, वो ठीक है मैप तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि यूएन इसको सर्कस घोषित करे। आप टिकट लेके पाकिस्तान के अंदर जाएं, देखें कि कैसे बावले घूमते हैं। ठीक है, एक पिंजड़े में फील्ड मार्शल है, एक पिंजड़े में एयर चीफ है इनका, एक पिंजड़े में इनका नेवी चीफ है, और कुछ भी मतलब ना कि आप टिकट लें वहां पे, आप यूपीआई भी आप कर दें, इंडियंस को जाने में आसानी हो जाएगी। देख के कि अच्छा ये होता है।
दिस इज व्हाट अ लाइव सर्कस लुक्स लाइक। 25 करोड़ लोगों का सर्कस है। कोई वहां पे हाथी है, कोई रीछ है, कोई जैसे दिखा ना रीछ साइकिल चला रहा है, बंदर को लाठियां मार रहा है। दिस होल कंट्री नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड अ सर्कस यार। ओ, इस वाले में तो सर शहबाज शरीफ अच्छा लगेगा गुलाटी मारने में। शहबाज शरीफ खुश हो जाएगा। ये बिजनेस प्रपोजल अगर आप बना के भेजें उसको तो कहेगा कि हाँ 5 रुपए तो मेरे लिए दे देंगे लोग, मैं हर रोज गुलाटियां खाऊंगा 100 बार, तो 500 रुपए तो मेरी दिहाड़ी अब तक गुलाटियां खाने पे आसिफ मुनीर गाली ही देता है, उसमें 500 रुपए तो कमाई होगी, ये सोचेगा। हाँ, और बताओ प्रोड्यूसर। 3 अवार्ड और इम्पोर्टेंट मिले हैं सर। एक तो वो उसके रियर एडमिरल को भी मिला है सर, तमगाए जहालत, सॉरी बसालत। अब सुनिए नाम कौन सी लैंग्वेज के हैं? बसालत, जहालत, जहालत नहीं है जो मतलब जो भी है इनका यार, इनका एक बनियान जुर्रत, तमगाए जुर्रत, जुर्रत नॉट जुर्रत, जुर्रत, अच्छा जुर्रत, 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 हाँ। और तो वो देखो यार, आप सुनिए सर, 3 ऑपरेशन बनियान मरसूस, बुनियान, पता नहीं क्या अजीबो गरीब नाम। अल मरसूस। पटना पोर्ट उड़ा है तो उसे क्या मिला? हाँ, इसने एक ने पटना पे पोर्ट उड़ा दिया था। बिहार से कॉल आ रहा है, सारे जितने बिहारी भाई कह रहे हैं पटना में कौन सा पोर्ट है? नीतीश जी हमको नहीं बताए, हम भी कुछ बिजनेस किए होते। पटना में मेरे भी कुछ दोस्त टेंशन में आ गए, पटना से थे। हाँ। कह रहे भाई बताओ यार बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिस हो गई मेरे से। मैंने कहा सॉरी ब्रो, मुझे पहले पूछ लेना चाहिए था। पटना में पोर्ट था। हाँ, ये भी सुना था यार, पटना में पोर्ट था। ये तो बहुत ही मजा आ गया। बंदरगाह पूरा बना दिया पटना में। 3 निशाने इम्तियाज मिले हैं सर, 3 निशाने इम्तियाज। इशाक डर को उनके हिसाब से कि इंडिया को एक्सपोज किया, ये वो इशाक डर को क्यों मेरा मुझे नहीं समझ में आया। बाकी 2 का तो मुझे समझ में आ गया। निशाने इम्तियाज भाई टेलर है, बहुत बढ़िया। अच्छा, वो नहीं ही इज अ नोएडा ओनली। हाँ वही नोएडा वाले ना। आप रेमंड से आप सूट, आप कपड़ा ले लीजिए, या तो रेमंड से ही सिलवाइए। इम्तियाज भाई ही इज गॉट अ वेरी स्टेबल हैंड, बहुत बढ़िया बनाते हैं। घर पे आके नाप आप लेंगे, ही विल डिलीवर इट आल्सो है। हाँ, मुझे करवाना है, मुझे निशान नहीं, इज अ वेरी टैलेंटेड गाय। नहीं मुझे सीरियसली सिलवाना। आपने अच्छा नाम सजेस्ट कर दिया, इम्तियाज भाई से मैं कपड़े सिलवा लूंगा। और सुनिए, एक कोई आजम नजीर तरार है, उनका लॉ मिनिस्टर, आई थिंक वही वाला तारड़, आई थिंक उनका वही वाला जो 80 प्लेन्स 400 जेट्स 400 मिसाइल्स वाला, जो अमेरिका से मांग रहा था। आई थिंक हमें कुछ दे दो, उसको मांग तो सभी रहे थे। और सोशल मीडिया पे प्रूफ देने वाले द ग्रेट, द लेजेंड, द मैन इटसेल्फ, ख्वाजा आसिफ, उसको क्या मिला? उसको भी निशान इम्तियाज मिला। फिर पाकिस्तान को मीम वॉर जितवाने वाले द अल्ट्रा लेजेंड बकरी सी शक्ल के अताउल्ला तारड़ को भी निशाने दिए। यार एक बात बताऊं यार, उसको नहीं मिला क्या? ये हमारे 3 फेवरेट पाकिस्तानियों को भी मिलना चाहिए कुछ। एक तो शेख रशीद को मिलना चाहिए। शेख रशीद एक तो मेरा फेवरेट है। दूसरा पता है कौन सा मेरा फेवरेट है? मेरा दूसरा फेवरेट है चौधरी फवाद हुसैन, और तीसरा है मौलाना डीजल। ये तीनों गायब थे यार। मुझे ना ये 3 इतने अच्छे लगते हैं, मैं बता रहा हूँ। ये इतने फ्री फंड के हैं, ये बहुत ही खतरनाक है यार। पाकिस्तान के 3 अगर मुझे आप चूज करो कि 3 बंदे जो है ना, जो इफ आई वांट टू हैव डिनर विथ 3 गाइज फॉर एन इवनिंग, देखो इफ आई वांट टू हैव डिनर विथ 3 गाइज जिसमें मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि मैं पूरे पेट पकड़ के हंसूं, ठीक है, सो आई वांट मौलाना डीजल होना चाहिए। फजलुर रहमान को लोग डीजल कहते हैं, मौलाना साहब हैं, उन्होंने करप्शन करा था डीजल के मामले में, डिस्ट्रीब्यूशन में, व्हेन बेनजीर भुट्टो वाज द प्राइम मिनिस्टर, तो उनको प्यार से पाकिस्तानी मौलाना डीजल बोलते हैं। जो इंडियंस नहीं जानते डीजल कौन है, ये फोटोग्राफ देखिए, ये मौलाना फजलुर रहमान है, जमातुल उलेमा इस्लामी ऐसी कुछ संगठन है, उसके चेयरमैन है ये, और काफी सारे मदरसे इनके अंडर हैं, मसाजिद इनके अंडर हैं। तो ये एक पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान में, और ये जुड़ जाते हैं जिसके साथ भी कन्वीनियंट लगता है इनको। ये अपना नॉर्थ और साउथ पोल बदलते रहते हैं, ये अपना कंपस बदलते रहते हैं। तो ये एक शेख रशीद, लेकिन सर आपके साथ बैठेगा फिर वहां से यार चला कहाँ गया शेख? मैं बहुत गैस निकली, ज्यादा तेज उड़ गया है वो आजकल, तो भी ऊपर है कहीं, इधर उधर आएगा मौके पे। शेख रशीद फिर सर पीसीबी को पूरे ऑपरेशन चड्डी बनियान के दौरान पीसीबी की एक मजबूत धड़े
मोहसिन नकवी साहब को भी उसको भी निशान इम्तियाज दे दिया। हाँ, क्या हार रही है पाकिस्तान, ले जाओ। क्रिकेट वाले को भी दे दिया। तुम भी ऑपरेशन बनियान में तुमने बहुत बड़ा काम करा। बेबी भुट्टो को भी दे दिया। क्या बात कर रहे हो? बेबी भुट्टो को भी दे दिया। क्या कर रहे हैं सर सुनिए सुनिए। उसको कौन सा दे दिए हैं? वही सब पे निशान लगाया इम्तियाज भाई का। मैं कुछ गलत नहीं बोला हूँ। हमारे यहाँ मिलता है ऐसे रक्षा मंत्री विदेश मंत्री को मिलते हैं और हमारे यहाँ पे मेडल काम करते हैं अपने यहाँ। वो लोग मीटिंग कर ले रहे हैं, वो लोग डिप्लोमेसी कर ले रहे हैं, वो लोग काम कर रहे हैं। कोई सैनिकों को मिलता है, रक्षा मंत्री को नहीं। ये कुछ और कह रहे हैं, ये सरकाजम प्रो मैक्स पे चले गए, आप समझ नहीं रहे। बताओ। आप कैसे कह सकते हैं? वो लोग काम किए हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे सबूत दिया। अब देखिए, एक बात बताइए, हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैठ के प्लानिंग करी। हाँ। ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर को आर्मी, नेवी और एयरफोर्स सब आए, सीडीएस आए, आर्मी चीफ, एयर चीफ, नेवी चीफ, एनएसए। इन लोगों ने सिर्फ ऑपरेशन करा ना। असली में किसने बोला कि हमने 6 राफेल गिरा दिया? सोशल मीडिया पे देख लो भाई। ऐसा कोई स्टेटमेंट देखा है आपने? हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं, जो डिफेंस मिनिस्टर ऐसे स्टेटमेंट देगा उसी को तो अवार्ड मिलेगा, उसको इम्तियाज बनियान मिलेगा। एक इम्तियाज बनियान, इम्तियाज से इम्तियाज भाई का निशान मिलेगा उसी को। नहीं, इम्तियाज बनियान में एक और अवार्ड होना चाहिए। इम्तियाज बनियान। अब सोचिए, ऑपरेशन बनियान। हरमूज, कम बात है ब्रह्मोस को हरमूज कह देना। उसके लिए भी निशान इम्तियाज मिला उसको। किसको? राणा सनाउल्लाह को। राणा सनाउल्लाह को क्यों मिल गया? ब्रह्मोस को हरमूज कहा सर उसने। हाँ, देखिए सबकी क्वालिटीज वायरल हो गए। हाँ, इंडिया में वायरल हुई इसकी क्लिप। इंडिया में वायरल हो गया। हमारे मंत्री ब्रह्मोस को ब्रह्मोसी बोलते हैं। ब्रह्मोस ये कोई बात होती है? हाँ। मतलब ये मंत्रिमंडल जो हमारा है, कैबिनेट, क्या मतलब? मैं वही अब ब्रह्मोस को तो ब्रह्मोस कोई भी कह देगा, हरमूज कह के दिखाइए, तब मिले कुछ, तब मिलेगा कुछ। इम्तियाज बनियान, इम्तियाज बनियान, या बनियान इम्तियाज। कोई नहीं। तो रक्षा मंत्री, अच्छा, हिना रब्बानी खार को भी दिया सर। वो खार खाई हुई थी सबसे खार खाई थी, इसलिए उसको भी दे दिया। शेरी रहमान को भी दे दिया। क्या कर रहे हैं? वही तो मैं देख रहा हूँ, अचानक से मेरी इन दो पे नाम पड़ी मुझे। इन्होंने बोला किसी को नहीं छोड़ना, सबको दे दो, सबको दे दो। नहीं, इम्तियाज भाई शहबाज को मिला कुछ? हाँ? शहबाज को मिला? नहीं, उसको नहीं मिला। बाकी सबको मिल गया यार शहबाज भाई बहुत गलत हुआ। जर्दा को भी नहीं मिला सर कुछ। जर्दा को भी नहीं मिला? जर्दा तो राष्ट्रपति यार उनका। लो, जब सुप्रीम पावर को मिल सकता है, सुप्रीम अथॉरिटी को, फील्ड मार्शल, पर फील्ड मार्शल ने खुद ही को दे दिया यार। बड़ी चीज है सर। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर नाउ अवार्ड्स इम्तियाज जलालत टू हिमसेल्फ। बढ़िया था, खुद लगाया इम्तियाज जलालत। अच्छे वो हाँ। थे। और इम्तियाज भाई का निशान। सर, पीओके में बहुत प्रोटेस्ट हुआ। किस चीज को लेके? इसी को लेके? नहीं, जलालत जहालत को लेके तो नहीं हुआ। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। हाँ। और भयंकर प्रोटेस्ट हुए हैं। और एक नारा लगा है सर। क्या? अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले। हाँ, लगे हैं, नारे लगे सर। अमेरिकन्स ने डॉग्स पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले, ब्यूटीफुल वर्दी, बिग वर्दी, लवली वर्दी। वर्दी ही वर्दी है। गलत तो नहीं बोला? तो ये चला सर, ये वाला खूब। यही चीज अगर मैं टीवी चैनल पे बोल दूं तो लोग नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे यार तुम तो ऐसी उल्टी सीधी बातें कर देते हो टीवी पे। आप घुमा के बोल दीजिए सर। हाँ, ये जो कुत्ता गर्दी है, इसके पीछे वर्दी। कैरी ऑन। दिस वन फ्रीडम फाइटर इज राइट। फ्रीडम फाइटर ठीक बोल रहा है यार। मैं एक बात बताऊं, उन्होंने क्या पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में पीओके में नारा लगा है कि अमेरिका ने कुत्ते पाले, वर्दी वाले वर्दी वाले। मैं सुनवा दूं? हाँ सुनाओ। पेश खिदमत है आपकी। खिदमत। ठीक है, वाह सुन लिया सर, वाह। काम मजा कर दिया ना। क्या?
एक सर बड़ी न्यूज आई है, हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, पाक आउटस्पेंडिंग इंडिया 3:1 इन यूएस लॉबिंग। पाकिस्तान ने करीब $6 लाख खर्च किए हैं 6 लॉबिंग एंड लीगल फॉर्म्स के ऊपर। इन चोरों के पास आए कहां से पैसे, किसकी जेब काटी? IMF से। मेरा भी क्रेडिट कार्ड काफी समय से मिल नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ गया। नहीं, ये तो है इंडिया, मतलब आप एक दिन आपने द कैप्सूल के उस एपिसोड में समझाया था ना सर इस वाले पूरे मुद्दे को, लॉबिंग और उसको मुद्दे। हाँ, पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि जो भारत की, मैं आपको इसका साइकोलॉजिकल रीजन बता देता हूं। पाकिस्तान में ये डिस्कशन है, ठीक है, वो हर समय आपको किसी भी क्लास में एक ऐसा बच्चा दिख जाएगा जो हर समय फेल होता है, लेकिन वो हर समय कहता है कि टीचर मेरे खिलाफ है वरना मैं तो टॉप करने वाला था। पाकिस्तान वही बच्चा है जो लगातार फेल होता है, लेकिन उसको ऐसा लगता है कि उसके खिलाफ साजिश है जी। पाकिस्तानियों को लगता है कि इंडिया की जो रीच है, और ये सारे पाकिस्तानी, इवन नजम सेठी हु इज अ प्रीटी वेल रेड गाय एंड अ वेल एजुकेटेड गाय, इवन ही सेज दिस, ये अक्रॉस पाकिस्तान एक बड़ा स्ट्रांगली हेल्ड बिलीफ है कि इंडिया की इतनी रीच क्यों है अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के अंदर, वो इसलिए है क्योंकि इंडिया बहुत पैसे खर्च करता है लॉबिंग में, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि इंडिया क्योंकि बहुत पैसे खर्च करता है इसलिए भारत की एक रीच है, तो अगर हम कहीं से चोरी करके भीख मांग के भारत से ज्यादा कर देंगे तो हमारी रीच ज्यादा हो जाएगी। इनको यह बात समझ में नहीं आती कि भारत की जो रीच है इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंटरेस्ट। अमेरिका हमारे लिए क्या कर सकता, और ये पूरा जो ट्रंप वाला मामला है ना, लेट मी टेल यू, इट्स अ पासिंग फेज, ये खत्म हो जाएगा कुछ महीने के अंदर। मेरा ये एस्टिमेट है कि ये पूरा मामला बाय द एंड ऑफ दिस ईयर ये पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। ये जो ट्रंप टैरिफ ये सब ना, ये बाय दिसंबर 2025 तक ये प्रॉपर मामला सेटल हो जाएगा पूरा। सेटल मतलब इन द सेंस कि इन इंडियाज फेवर दिस विल सेटल डाउन। ट्रंप ने जो एक्सपेरिमेंट करनी थी उसने क्या करा है कि बड़ी तेजी के साथ उसने स्टार्ट करा ये। अब ट्रंप ने क्या करा है कि ही हैज ट्राइड ऑल हिज एक्सपेरिमेंट्स, ही इज अ मैन इन अ हरी बिकॉज ही हैज गॉट लिमिटेड टाइम, ही विल सी क्या क्या हो सकता है। इफ थिंग्स आर नॉट डिलीवरिंग रिजल्ट्स, ही इज द फर्स्ट गाय टू टेक अ यू टर्न। आज मैं डिटेल में समझाऊंगा टीसीडी में, लेकिन कहने की बात तो वही है ना जो मैं कह रहा हूं कि पूरा का पूरा जो मामला है, पूरा का पूरा जो मामला है ट्रंप के साथ, ये जो ट्रंप ने भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा, वो क्या नाम कहते हैं, टैरिफ लगाए हैं, आई बेग योर पार्डन, नॉट सैंक्शंस बट टैरिफ ये लगाया। दूसरी चीज जो आप कह रहे हैं पाकिस्तान ने 3 गुना ज्यादा स्पेंड करा है, पाकिस्तान को लगता है, ये पाकिस्तान को एक्चुअली लगता है कि अगर आप इन सब चीजों पर देखिए, ये चीज मार्केटिंग जैसी होती है। ये जो होता है ना कि आप जो प्रेशर ग्रुप्स हैं उसमें या लॉबिंग में आप पैसा लगाओगे, ये मार्केटिंग है। लेकिन मार्केटिंग का पहला उसूल क्या है, प्रोडक्ट होना चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि डब्बी पान मसाले की है, ठीक है, और आपने $100 मिलियन का एक मार्केटिंग बजट है और आपने बोला कि ये है, देखो इसका नाम है प्रोड्यूसर पान मसाला, फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर पान मसाला। अब प्रोड्यूसर पान मसाला, इसको बोलना कि प्रोड्यूसर पान मसाले का सैशे लगाएगा बीच में। प्रोड्यूसर पान मसाला आप अगर खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी। अच्छा, अब पान मसाले का हेल्थ से कोई लेना देना नहीं है, इट इज डेट्रीमेंटल, वो तो हेल्थ के लिए नुकसानदायक है, खराब है। लेकिन आपने एक प्रोड्यूसर पान मसाला निकाला और आपने खूब पैसे खर्च करे कि सबको जाके बताओ कि हेल्थ के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा है। नहीं, ये नहीं होता है। आप बहुत जल्दी 2-3 दिन के अंदर एक्सपोज हो जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि उसके अंदर झूठ है। क्या होता है कि एक सच को बड़ा बनाने के लिए मार्केटिंग अच्छी चलती है। एक चीज है, अगर आप ये बोलें कि साहब मैंने ये प्रोटीन शेक बनाया है, इसमें कोई हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जो पहले प्रोटीन शेक्स में शिकायत थी ये हमने इसमें दूर कर दी है, और इसमें 1 2 3 4 5 अच्छी चीजें हैं, आप इसको ऐसे खाइए आपको होगा। ये हमारा फीडबैक है, ये हमारी वेबसाइट है, ये FDA अप्रूव्ड है, जो अमेरिका में जैसे होता है FDA अप्रूव्ड, या यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इंडिया में अप्रूव्ड है, ये सब है, ये इसका सर्टिफिकेट आप जाके देख सकते हैं, ये बढ़िया है। अब इसको मार्केट करो, तब आप कोई स्टार लो, कोई वहां पे अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान ये कर रहा है, वो कर रहा है, एडवर्टाइजिंग कर रहा है, तब तो लोगों को बात समझ में आती है। आपने पान मसाला बोल दिया गुड फॉर हेल्थ,
तो पाकिस्तान वही जहरीला पान मसाला है जिसको ये बोल रखे गुड, कुछ समय के लिए मार्केटिंग चल जाएगी, 1-2 दिन, तीसरे दिन आप एक्सपोज हो जाएंगे यार। और मैं एक और बात बताऊं, ये एक बात ध्यान रखना, मतलब आई एम नॉट सेइंग इट अदरवाइज, बट ये फैक्ट है, और जो ये वीडियो देख रहे हैं आप नोट कर लेना, ये वाला सेगमेंट चाहे काट के नोट कर लो। मैं पहले भी कह चुका हूं, जिस दिन यूएस और भारत के रिश्ते दोबारा नॉर्मल हुए और यूएस को भारत से कुछ मोटा कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, फॉर एग्जांपल फाइटर जेट्स, फॉर एग्जांपल कोई 10, 15, 20 अरब डॉलर का कोई मोटा कॉन्ट्रैक्ट यूएस को भारत से चाहिए, ठीक है, ये भारत के सामने आसिम मुनीर को पेश कर देंगे। मार दो। नहीं, मैं बता रहा हूं क्योंकि इन्होंने यही काम करा, इन्होंने पुतिन के सामने ज़ेलेंस्की को पेश कर दिया। हुआ ये बात जो मैं टीसीडी में समझाऊंगा। इन्होंने पुतिन के सामने, पुतिन के साथ लड़ाई है, पुतिन ये है, पुतिन इज अ मैडमैन, इज अ लूनेटिक, सारी गालियां दी उसको। अब दोनों हाथ मिला के भाइयों की तरह बैठ रहे हैं। व्लादिमीर, डोनाल्ड, आओ तुम मॉस्को, यहां पे बहुत अच्छा, बस थोड़ा सा बचा है, अ डील इज नॉट अ डील अंटिल इट्स अ डील, ठीक है। पता नहीं क्या क्या उसने गोली दी, एंड में क्या पता लगा, उसने बोला कि ठीक है मैं ज़ेलेंस्की को भी बता दूंगा कि क्या बातचीत हुई। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की की कुर्बानी दी है पुतिन के आगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, राइट, उसी तरीके से यही डोनाल्ड ट्रंप आसिम मुनीर की कुर्बानी देगा, उसकी बलि देगा इंडिया के सामने, जिस दिन इंडिया से उसको फायदा होगा। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि पाकिस्तानी जो करते हैं ना, उनमें बेस कुछ नहीं है, इनकी इकोनॉमी कुछ नहीं है, इनकी डिप्लोमेसी कुछ नहीं है, बस वो लाहौरी बकवास है, जितना चूरन बेच सकते हैं उतना बेच लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं है ना, देयर इज नो वेट, वजन तो है नहीं इस कौम में, पाकिस्तानी कौम में तो कोई वजन नहीं है। इन दी एंड भाई आप में है क्या, आप में वजन क्या है, मटेरियल क्या है आपका, ये तो बताओ, कुछ कंटेंट है, कुछ है आपके अंदर, नहीं है ना कुछ, तो ठीक है डन, यही होने वाला है। जैसे जिस तरीके से इसकी बलि चढ़ी है, ये इसको चढ़ा देगा, ही विल थ्रो हिम अंडर द बस, आई एम टेलिंग यू। आसिम मुनीर उसी दिन के लिए पाल रखा है कि जिस दिन मुझे कुछ फायदा मिले, और इंडिया को शहबाज शरीफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो शहबाज शरीफ इज यूजलेस, वो तो ऐसा है जैसे कि घंटी बजाओ तो हाँ साहब चाय लाओगे कॉफी, उतनी शहबाज शरीफ की औकात है। पाकिस्तान रन कर रहा है आसिम मुनीर, देख लेना ये बात। चलते हैं सर, चलते हैं। और आज शाम को द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी देखना मत भूलिएगा। हाँ ठीक है भैया, राम राम। जय श्री राम। और सुनो, ये मेडल में निशान है बनियान, चलो।